कल 5 जुलाई को लड़की देखने के लिए गए थे। जी हाँ, अपने लिए। मेरे साथ पिताजी गए थे, भैया थे और एक दीदी थी। हम थोड़ा लेट से गए, 11 बजे निकले थे घर से, 11-12 बजे। और दीदी पहले ही पहुंच गई थी, भैया उधर ही रहते हैं। तो जाते वक्त बारिश होने लगी, हम लोग भीग गए थे। दीदी ज़्यादा भीग गई थी, हम तो ऑटो में बैठ गए थे। फिर बारिश थम गई, तो फिर हम लोग निकल पड़े। 10-20 मिनट का रास्ता था वहां से। रामगढ़ से। और एक बात, जब बारिश हो रही थी ना, उस समय की एक बात बताता हूँ। ऑटो में बैठे हुए थे, उस समय बारिश होने से पहले थोड़ी हवा चली जोर से। तो एक आम का पेड़ था, उसमें ढेर सारे आम लगे थे। तो जैसे ही हवा चली ना, लगभग एक झोला, लगभग 5-10 किलो आम गिर गया। और हम लोग ऑटो में बैठे थे, पानी गिर रहा था तो हम लोग गए नहीं, इस डर से कि कहीं भीग न जाएं, बीमार ना पड़ जाएं। वहीं कुछ देर में एक साइकिल वाला आया, उसके पास झोला था। फिर वो बारिश में भीग भीग करके सारे आम चुन लिए, लगभग उसका एक झोला भर गया। पता नहीं कौन था वो, मुझे लगता है ना उसको पता था कि बारिश हवा चलेगी और आम गिरेगा, शायद उसी के लिए आया होगा झोला लेके। तो उसका तो मजा था पूरा। खैर, वो भीग गया था बुरी तरीके से पानी में। डर भी था, डर भी लग रहा था कहीं बिजली गिर जाती तो बहुत नुकसान हो जाता। खैर, बिजली नहीं गिरी, सिर्फ पानी ही गिरा जोर से। और हम लोग देखते रह गए, हम लोग एक भी आम नहीं खा पाए। खैर छोड़िए, घर में भी अपने बहुत सारे आम हैं। हाँ, तो आते हैं पॉइंट पे। तो हम लोग, बारिश थम गई, हम लोग फिर निकले बाइक से। हम और पिताजी एक बाइक में, भैया और दीदी एक बाइक में पहुंच गए जहां पहुंचना था, डेस्टिनेशन। फिर हम लोग, जैसे ही हम लोग उनके घर पहुंचे, जो मेडिएटर था वो पहुंचा दिया। उस वैसे रोड में लेने के लिए आ गए थे मेडिएटर, वही कौन सा गली में जाना है, कैसे जाना है, वहां तक पहुंचा दिया। फिर जैसे ही घुसे, उनके गेट में बहुत सारे लोग आए थे, उनके घर वाले। भैया नमस्ते किए, हम ऐसे ही चुपचाप अपने जूते खोले, हेलमेट लिए और अंदर घुस गए, बैठे। फिर जैसे ही बैठे, उनके जो पिताजी थे, पारा टीचर लड़की के, वो अपनी कहानी बताने लगे। वो एक बीमारी से जूझ रहे थे, शुगर। उन्होंने बताया कि ये बीमारी शायद नहीं होता, या पहले ठीक हो गया होता, या अभी उनकी स्थिति बहुत बुरी थी। शुरू शुरू में जब कोई बीमारी हुआ था, तो डॉक्टर ने शुगर के नाम से वो उसका ट्रीटमेंट शुरू किया था। लेकिन बाद में पता चला कि वो शुगर नहीं था, बल्कि नहीं, सॉरी, हार्ट की बीमारी था। ऐसा उन्होंने एग्जामिन किया था, कोई बीमारी होगा तो हार्ट की दवा चलाया। तो बहुत दिन तक चलाया, तो उसके साइड इफेक्ट से, उसके टेबलेट से उनको
कुछ अलग बीमारी हो गया, शायद शुगर की बीमारी या कुछ। तो शुरुआत में बता रहे थे कि उनको बीमारी ठीक से डॉक्टर एग्जामिन नहीं कर पाया कि कौन सी बीमारी है, और उन्होंने गलत दवा दे दिया, जिसके कारण उसका साइड इफेक्ट हुआ और उनकी ये बुरी स्थिति थी। फिर उनको शुगर हो गया, लगभग बता रहे थे 10-15 साल से। तो ये पहला ऐसा अनुभव था, जब कभी लड़की वाले के घर जाते थे तो स्वागत होता था चाय वाय पानी वानी से, और थोड़ा अच्छा माहौल रहता था, खुशनुमा। लेकिन इसमें कुछ अलग ही था। वो अपनी कहानी सुनाने लगे, दुख भरी कहानी। उनके लड़की के चाचा भी थे, वो भी बता रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल ले गए। और फिर लड़की के माताजी वो भी बता रहे थे कि कितने कष्ट उन्होंने झेले हैं सही डॉक्टर नहीं मिलने के कारण। ये बात तो मानना पड़ेगा कि हर जगह लूट, खासकर मेडिकल लाइन में डॉक्टर लूटने के फिराक में रहते हैं। कुछ भी छोटा मोटा हो जाए, कुछ तकलीफ बच्चों का, तो उस बीमारी के आड़ में ये लोग बहुत पैसा लूटते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, बिजनेस बना लिए हैं। ये कह रहे थे कि बिजनेस बना लिए हैं। बीमारी बहुत छोटी होती है, लेकिन बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं और पैसा को बैठते हैं, जिससे गरीब जनता और गरीब होते जाते हैं, और अमीर और भी गरीब, और भी अमीर होते जाते हैं। गरीब और भी गरीब होता है, अमीर और भी अमीर होता है। इतना भयावह स्थिति है मेडिकल लाइन में। कोई भी हॉस्पिटल चले जाओ, इतना भीड़, और सही ट्रीटमेंट मिलेगा इसके भी कोई गारंटी नहीं। और पैसा दे भी दिए और ठीक हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं। पैसा खूब लुटाओ, लेकिन परिणाम जीरो के बराबर, और खूब कष्ट। ऐसा लगता है कि बीमारी से मर जाना बेहतर है, लेकिन इलाज कराना नहीं, क्योंकि इस तरह के बहुत ही बेईमान डॉक्टर भरे हुए होंगे। कुछ एक दो अच्छे अच्छे तो हर जगह होते हैं, अपवाद मिल जाते। यहाँ अपवाद ही कहना सही होगा, बुरे ज्यादा हैं, अपवाद कम है। सब जगह मार्केटिंग में बिजनेस बना रखे हैं, सेवा के नाम पर बिजनेस। चाहे जैसी भी हो, व्यक्ति को मृत्यु हो गई है, फिर भी उसको जिंदा करने के नाम पर उसको जिंदा घोषित करके आईसीयू में रख करके पैसे लूटते हैं। ऐसा आपने भी किस्से सुने होंगे। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। फिर ये सब बात हो गई, उसके बाद नाश्ता आया, लड़की लेके आई नाश्ता, समोसा, बालूशाही और कुछ नमकीन। सबसे पहले पानी दिया गया, गिलास नहीं, पानी के ना, मुझे लगा था पानी है, लेकिन पानी नहीं था, वो स्प्राइट था ठंडा, एक गिलास पूरा भर के। फिर उसके बाद पानी आया एक लोटा में, सिर्फ पानी, गिलास नहीं था। फिर नाश्ता आया, फिर हम लोग नाश्ता को साइड में किए, फिर बातचीत चली, भैया इंट्रोडक्शन करवाए, फिर मेरा खुद का परिचय हुआ। उन्होंने बताया अपना पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्या चल रहा है, एमए कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, ये सब बातें। थोड़ा स्कॉलरशिप मिल रहा है, इस बारे में ज्यादा हम डिटेल नहीं बताए, क्योंकि मुझे फोटो में ही कुछ खास नहीं लग रही थी। वैसे लड़की ठीक थी, बीमारी कुछ नहीं था, बढ़िया फिट थी, अच्छा समझदार लग रही थी, लेकिन अपने पसंद की नहीं लगी। और फिर मुझे लगा कि शायद पास में जा करके देख लेंगे तो शायद मन बदल जाए, लेकिन वहां जाने के बाद उनकी जब घर की स्थिति देखे
बीमार हैं पिताजी, उसके कारण परेशान है लोग। तो फिर मन नहीं लगा, मन नहीं कर रहा है कि वहाँ पर रिश्ता जोड़ूं। हाँ, लेकिन लड़की देखने गए थे, लड़की ठीक ठाक थी, 22-23 साल की उम्र। लड़की भी बताइए, वो बीए ऑनर्स कर रही थी। फिर भैया ने उनको भेज दिया कि जाइए। फिर हम लोग फिर नाश्ता जो पीछे साइड में किए थे, फिर नाश्ता किए। फिर से वही चर्चा, उसी के बारे में, बीमारी के बारे में चर्चा करने लगे, उनके बारे में बात। और फिर उनकी माँ भी, फिर से वही दुख भरी कहानी। गए थे हम लड़की देखने, लड़की के बारे में बात करने, और वहाँ बात लड़के की उसके बारे में भी बात हुई, लेकिन कम ज़्यादा बात हुई उनकी दुख भरी कहानी, उनके बीमारी के बारे में। शुगर था बहुत दिनों से, 10-15 साल से, और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो उनके चाचा लोग ही सहयोग कर रहे थे इलाज वगैरह करवाने में, उनके मामा, लड़की के मामा वगैरह, पैसा वैसा वही लोग दिए थे। वैसे घर वाले उनके ठीक ठाक ही थे। खेती बाड़ी है, पिताजी पारा टीचर हैं, खर्चा चल जाता है, खेती बाड़ी खूब करते हैं, सुना है। बगल के घर वाले बता रहे थे, जो मेडिएटर थे वो। फिर हम जैसे तैसे वहां से निकलना चाहे जल्दी से। हाँ, नाश्ता किए तो फिर धोने के लिए सोच रहे थे कहाँ धोएं, प्लेट में धोएं। बाकी लोग तो प्लेट में धो लिए थे, दीदी लोग। फिर हम संकोच कर रहे थे, भैया भी संकोच के प्लेट में धोने के लिए। फिर वे रुमाल निकाले, रुमाल से हाथ पोंछे, और हम रुमाल नहीं ले गए थे, तो भैया दिए पोंछने के लिए, लेकिन हम नहीं पोंछे। मुझे अच्छा नहीं लगा कि दूसरे के रुमाल को गंदा करे। फिर हम ऐसे ही अपने बाहर निकले जब, तब जूता पहने मौजा में ही पोंछ लिए। फिर बाद में जब बाहर निकले तो फिर बोतल में पानी रखे थे, उससे धो लिए। और एक बात, जब बाहर निकलने लगे थे ना, तो फिर हम जाते जाते सबको प्रणाम कर लिए। और फिर मेरा मोबाइल छूट गया था, तो एक बच्चा लेके आया था, शायद वो लड़की का छोटा भाई था, हम भूल ही गए थे। अच्छा लगा, अच्छा हुआ दे दिए तुरंत मोबाइल, नहीं तो फिर हमको वापस आना पड़ता। ये था आज की कहानी। 5 जुलाई लड़की देखने गए थे। वहां से निकलने के बाद फिर मेडिएटर के घर, वहां रुके, थोड़ा गपशप किए, और फिर पिताजी घर के लिए निकल गए, बाइक से गए थे। वैसे आज जाने का मन नहीं कर रहा था मुझे, क्योंकि कल रात को एक भारी वजन उठा लिया था, इसके कारण दर्द हो गया था पीठ में। आराम करने को मन कर रहा था। जब पिताजी बोले थे सुबह में जाने के लिए, तो मन नहीं कर रहा था। तो फिर हम आ करके सो गए 1-1.5 घंटा। तो फिर पिताजी लेने आए मुझे कि क्यों नहीं चल रहा है, चलना चाहिए। और फिर आम भी बेचना था, बहुत सारे आम तोड़ के रखे थे। माँ को बाजार जाना था, तो माँ भी बाजार नहीं जा पाई, क्योंकि फिर हम लोग चले जाते तो फिर यहाँ घर में कौन देखभाल करता। बकरी थी, गाय थी, तो नहीं गए। फिर बोले कि दूसरे दिन बेच लेंगे पके आम। डर लग रहा था कहीं खराब ना हो जाए आम। शुरू शुरू में पिताजी बोले कि टेकर में बैठ के चले जाओ। जब देखे टेकर, उसमें सवारी नहीं था, बहुत देर वेट करना पड़ता, तो पिताजी खुद ही चले गए मुझे लेकर के। ये था 5 तारीख की जर्नी। और एक खास बात, उस दिन जब हम गाड़ी बैठने के लिए गए थे टेकर में, तो वैसे पिताजी बोल के गए थे कि वहां तक छोड़ देंगे, चले जाना तुम अकेले।
और हम माँ को साथ लेकर के आम बेचने के लिए चले जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तब गाड़ी में कोई सवारी नहीं था, तो हम कुछ देर तक ऐसे ही थे। तो हम वहीं एक डॉक्टर थे, डॉक्टर के पास चले गए, जो कि हमारे टीचर भी रहे थे, उनसे मिलने के लिए। बहुत दिनों बाद उनसे मिलना हुआ, लगभग 10 साल। जब से मैट्रिक लिखे थे उस समय वे हमें पढ़ाया करते थे, तो हम बहुत बार सोचे थे कि उनसे मिल लिया जाए, बहुत दिन हो गए। चलिए इसके बारे में फिर कभी बताएंगे। खैर, उस दिन मिल लिए। 5-10 मिनट टाइम था मेरे पास, तो उस टाइम फिर वहां से निकले तो फिर पिताजी आ गए कि गाड़ी नहीं जाएगी जल्दी, इसलिए हम ही चलते हैं। हेलमेट लाना भूल गए थे, तो हेलमेट लेके आए। फिर हम दोनों साथ निकले। चलिए ठीक है, धन्यवाद।